ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 18 से। फ्लोर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे क्यूबिकल मेटल ब्लॉक ऑफ एज 12 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन मरकरी। एक क्यूबिकल मेटल ब्लॉक है, मेटल का ब्लॉक है, धातु का। यहाँ पे एक क्यूब के आकार का मेटल ब्लॉक है ऑफ एज 12 सेंटीमीटर फ्लेट्स इन मरकरी विथ 1/5 ऑफ द हाइट इनसाइड द मरकरी। 1/5 ऑफ हाइट इनसाइड द मरकरी। 1/5वां भाग इसका मरकरी में डूबा। एक बटे पांचवा भाग क्वेश्चन के हिसाब से क्यूबिकल मेटल ब्लॉक ऑफ एज 12 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन मरकरी विथ 1/5 ऑफ द हाइट इनसाइड द मरकरी। 1/5 1/5वां भाग मरकरी में डूबा हुआ। तो 1/5वां भाग वॉल्यूम का 1/5वां भाग गुनी जिसमें डूबा हुआ उसका डेंसिटी इनटू जी बुआयंसी इक्वल टू इसका वेट। तो मेटल प्लेट का वॉल्यूम, पूरा का वॉल्यूम भी, मेटल के पीस का डेंसिटी नहीं लिखा हुआ है तो मेटल के पीस का डेंसिटी इनटू जी, पूरा मेटल पीस का वॉल्यूम भी, मेटल पीस का डेंसिटी डी इनटू जी। ये क्या वेट, वेट बराबर बुआयंसी। 1/5वां भाग चूंकि अंदर है तो वॉल्यूम का 1/5वां भाग पूरी जिसमें डूबा उसका डेंसिटी इनटू जी। वॉल्यूम वॉल्यूम जी जी, मतलब कि मेटल पीस का जो डेंसिटी है पारा के डेंसिटी का 1/5वां भाग है। इससे इस बात का पता चलता है कि मेटल पीस का डेंसिटी पारा के डेंसिटी का 1/5वां भाग। अब सवाल यह है कि वाटर इज poured टिल द सरफेस ऑफ द ब्लॉक इज जस्ट इमर्ज्ड इन इट। वाटर इज poured टिल द सरफेस ऑफ द ब्लॉक इज जस्ट इमर्ज्ड इन इट। अब इसमें पानी डाला जा रहा है, अब इसी में पानी डाला जा रहा है। पहले सिर्फ मरकरी था, अब इसमें पानी भी डाला जा रहा है। तब तक इसमें पानी डाला जाएगा इसे पानी डाला जा रहा है। वाटर इज poured टिल द सरफेस ऑफ द ब्लॉक इज जस्ट इमर्ज्ड इन इट। ऊपर का जो सरफेस है जस्ट डूबने वाला है। ऊपर का सरफेस जो है जस्ट डूबने वाला है। तो सवाल है कि फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम टू बी poured। कितना इसके ऊपर पानी और भरा जाए। क्यूबिकल मेटल ब्लॉक ऑफ एज 12 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन मरकरी, जो तैर रहा था मरकरी में। वाटर इज poured टिल द सरफेस ऑफ द ब्लॉक इज जस्ट इमर्ज्ड इन इट। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम टू बी poured। कितना इसमें वाटर कॉलम का, मतलब पहले तो मरकरी था कुछ लेवल तक, कुछ लेवल तक तो इधर मरकरी है और इधर वाटर है। मरकरी थोड़ा ज़्यादा डेंसर होता है, मरकरी थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा होता है। मरकरी का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से 13.6 गुना ज़्यादा है। इधर वाटर है तो मान लो कि वाटर भरा हुआ कितना हाइट तक, एच हाइट तक। ये तो निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम टू बी poured। कितना पानी का लेवल इसमें भरा गया, तो मान लो कि एच। अब नीचे मरकरी, ऊपर पानी, तो पानी ऊपर रहेगा, मरकरी नीचे रहेगा। मरकरी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है पानी से, तो पारा नीचे रहेगा, ऊपर पानी रहेगा। तो अगर एच हाइट पानी है इसका मतलब मरकरी नीचे भी होगा, लेकिन ब्लॉक का वो वाला भाग जो मरकरी में डूबा हुआ है वो हाइट कितना है, 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एच। मरकरी नीचे भी है लेकिन
वस्तु का वो वाला भाग जो मरकरी में डूबा हुआ 12 माइनस एच। तो 12 सेंटीमीटर भुजा है ये है, तो 12 का स्क्वायर अगुने 12 माइनस एच, इतना है मरकरी में डूबा हुआ, इनटू जी, इतना बॉयंसी फोर्स मरकरी दिया, प्लस 12 का स्क्वायर गुना एच अगुने पानी का डेंसिटी अगुना जी, इतना बॉयंसी फोर्स पानी दिया, बराबर इसका पूरा वजन, तो पूरा वॉल्यूम तो 12 क्यूब, और मेटल का डेंसिटी लिखा है नहीं, तो मेटल का डेंसिटी यहां से डाल देते हैं, पारा का डेंसिटी बटा 5 इंटू जी, वो हो गया वेट, पूरा ब्लॉक का वेट बराबर बॉयंसी, पारा द्वारा बॉयंसी, पानी के द्वारा बॉयंसी बराबर वेट, तो जी 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 12 स्क्वायर 12 स्क्वायर 12 स्क्वायर, एक 12 वहां बचेगा, तो 12 गुने पारा का डेंसिटी 12 माइनस एच गुने पारा का डेंसिटी, 12 माइनस एच गुने पारा का डेंसिटी प्लस एच पानी का डेंसिटी 1 बराबर 12 गुने 13.6 बटा 5, किया जाएगा 12 गुने 13.6 माइनस 12 गुने 13.6 बटा 5 बराबर 13 माइनस 13.6 हर जगह तो प्लस 13.6, तो प्लस 12.6, क्योंकि एक चीज घटेगा, तो 12 गुने 13.6 में 12 गुने 13.6 में 5 इधर घटेगा, और माइनस 13 प्लस इस जगह उधर माइनस, यहाँ से एच का मान निकल जाएगा, एच बराबर 12 गुने 13.6 यहाँ कॉमन, तो 1 माइनस 1 बटा 5 बराबर 4 बटा 5, और नीचे में 12.6, ये जो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि सब चल रहा है सीजीएस। ये आपका 12 गुने 13.6 गुने 4 बटा 5 गुने 12.6, 10.36 रहेगा, 10.36 का मतलब 10.4 के आसपास, तो सही 4 सेंटी, इतना हाइट तक पानी उसमें भरा जाएगा, 10.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नीचे आ रहा है पूरा क्लियर, चलिए ठीक है। hollow spherical body of inner and outer radii 6/8 सेंटीमीटर, इसमें मेटल भरा हुआ है, अंदर खाली है, त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, इधर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, रेस्पेक्टिवली फ्लूइड्स हाफ सबमर्ज्ड इन वाटर, आधा इसका पानी में डूबा हुआ है।
वाटर। फाइंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर। मटेरियल या स्फीयर जिस मटेरियल का बना हुआ उसका डेंसिटी बताओ। तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल गुने डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू जी युवा बेड। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जिस मटेरियल का एक गोला बना हुआ उस मटेरियल का खाली वॉल्यूम गुने उसका डेंसिटी मटेरियल का इनटू जी बेड बराबर बुआयंसी। बुआयंसी कितना 2/3 पाई आर। आधा भाग पानी में डूबा हुआ है तो आधा ही आयतन लेना पड़ेगा हमें डूबा हुआ भाग का आयतन गुने जिसमें डूबा हुआ उसका डेंसिटी वाटर का इनटू जी। तो जी और जी 4/3 पाई कॉमन तो 8 क्यू माइनस 6 क्यू गुने मीटर का डेंसिटी इक्वल टू 2/3 पाई 8 क्यू और गुने वाटर का डेंसिटी पाई पाई 3 3 2 2 तो देखा 2 इंटू 8 क्यू माइनस 6 क्यू इंटू डेंसिटी ऑफ मेटल बराबर 8 क्यू इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। निकालना है हमें क्या, फाइंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ये तो निकालना डेंसिटी ऑफ मटेरियल, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल बराबर 8 क्यू में पानी का डेंसिटी 10 के पावर 3 बटा 2 गुना 8 क्यू माइनस 6 की हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। 8 क्यू माइनस 6 क्यू का मान आ रहा है 296। 296 तो 8 क्यू का मतलब 64 गुने 8 और 2 गुना 8 क्यू माइनस 6 क्यू किए तो आगे देखो 296 और गुना 10 टू द पावर 3 2 चौका 8 तो 64 गुने 4 256 256 बटा 296 गुने 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। 256 में 296 से भागा देंगे तो आ जाएगा 0.8648 0.8648 गुने 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब मतलब 864.8 तो 865 के आसपास। ठीक है 865 केजी पर मीटर क्यूब ऐसा आएगा 864.8 मतलब 865। मेन इसमें क्या कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा, इक्वेशन में कोई जान नहीं होता। एक लाइन लिखिए कहानी का मेन सारांश पता चलेगा, बाकी कैलकुलेशन ज़्यादा। कि क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आंसर हो गया, आशा नहीं कटा हुआ कहीं। चलिए ठीक 20 नंबर सवाल। A solid sphere of radius 5 cm floats in water। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, फ्लोट्स इन वाटर पानी में तैर रहा है। सॉलिड स्फीयर पूरा भरा हुआ स्फीयर जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर पानी में तैर रहा है। If a maximum load of 0.1 kilogram can be put on it without weighting the load, find the specific gravity of the material of the sphere। इस पर एक वजन रखा गया है 0.1 किलोग्राम का एक लोड रखा गया है, छोटा सा लोड 0.1 किलोग्राम। solid sphere radius 5 cm floats in water if a maximum load of 0.1 kg can be put on it without weighting the load। ये जो लोड रखे हैं वो नहीं मतलब भीगेगा, सिर्फ स्फीयर भीगेगा। इतना ही लोड है 0.1 किलोग्राम। 0.1 ग्राम इस पर रखने से ये नहीं भीगेगा, मतलब स्फीयर डूब जाए वो नहीं डूबने वाला, पानी में टच नहीं होगा।
put on it without beating the rule. Find the specific gravity of the material of the sphere. इसका डेंसिटी बताना है. CGS 4/3πr³ गुने डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू जी. ये हो गया buoyancy फोर्स इज इक्वल टू वेट 4 बटे नहीं, ये हो गया वेट, ये हो गया वेट. यहाँ पर ले लेंगे पानी का डेंसिटी, एक ले लेते हैं, पानी में बात हो रहा है. तो डूबा हुआ भाग का आयतन जिसमें डूबा हुआ उसका डेंसिटी इंटू जी, ये हो गया buoyancy बराबर वेट 4/3πr³ गुने डेंसिटी मटेरियल. ये निकला मास, इसका आएगा उसका मास 0.1 इंटू जी. टोटल वेट मास ऑफ स्फीयर, मास ऑफ ब्लॉक इंटू जी, पूरा वेट हो गया बराबर 1. तो 4/3π5³ में पहले 0.1 घटेगा. 4/3π5³ माइनस 0.1 बटा 4/3π5³ बराबर डेंसिटी ऑफ मटेरियल. तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.1 बटा 4/3π5. तो डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं. या 1 माइनस भी कर देते हैं. 1 माइनस 0.1 बटा 4/3 4/3 गुना 125. आ गया आपका 0.999 ग्राम पर सीसी. चल रहा है सब सीजीएस में. निकालना भी हमको वही था, फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब वही डेंसिटी इन सीजीएस. जो आ रहा है 0.8 आ रहा है. 4/3π 125 4/3π 125 पूरे डेंसिटी ऑफ मटेरियल. अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गया हम लोग. जब ये 4/3π r³ सीजीएस में है और ये हो गया सीजीएस में, तो 0.1 किलोग्राम का हो जाएगा. 0.1 किलोग्राम का 1000 से गुना करेंगे तो 100 ग्राम. 100 होना चाहिए. तो ये आ जाएगा 4/3π5³ माइनस 100. यहाँ आ जाएगा हम लोग का 100. तो एक में घटेगा 100 बटा इतना. एक में घटेगा हम लोग का 100. तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 100 बटा 4/3
इकाई गुना 125, 0.809, तो आ जाएगा 0.80। 100 होना चाहिए था, 0.1 किलोग्राम में हो गया। सब चल रहा था ग्राम सीजीएस में, टीवी चलेगा सीजीएस में ग्राम में, 100 लिखना पड़ेगा, 100 करेंगे तो आ जाएगा 0.809। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब वही रिलेटिव डेंसिटी। ऐसे ऐसे बोलता तो बोलते ग्राम पर सीसी, लेकिन ऐसे नहीं पूछ रहा है कि मतलब डेंसिटी बताओ, सीधे पूछ रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी बताओ। तो रिलेटिव डेंसिटी का मात्रा तो नहीं लिखा जाएगा, तो ग्राम पर सीसी नहीं लिखे, सीधे लिखेंगे 0.809। ये हो गया हम लोग का स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर। अब आते हैं 21 में। Find the ratio of the weight as measured by a spring balance of 1 kilogram of iron and 1 kilogram of wood. Density of iron इतना and density of wood इतना and density of air इतना। अच्छा, find the ratio of the weight as measured by a spring balance of 1 kilogram block of iron और 1 किलोग्राम ब्लॉक ऑफ वुड एयर में। तो 1 किलोग्राम ब्लॉक ऑफ आयरन का तो मेन हो गया 1 जी पहले एक्चुअल वेट, अब माइनस बॉयंसी। अब हवा में कितना बॉयंसी काम करेगा, तो 1 किलोग्राम आयरन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/7800, वॉल्यूम बराबर मास बाई डेंसिटी, अब गुने हवा का डेंसिटी, अब गुना जी। ये हो गया वेट ऑफ आयरन हवा में। 1 किलोग्राम आयरन का हवा में कितना वजन होगा, 1 किलोग्राम आयरन का तो 1 किलोग्राम आयरन ही है। अब हवा का को भी कंसीडर किया जा रहा है, हवा का बॉयंसी फोर्स, तो वो जो आयरन का 1 किलोग्राम का टुकड़ा उसका आयतन कितना होगा, तो 1 किलोग्राम का आयरन का टुकड़ा का आयतन 1/, उसका डेंसिटी ये हो गया वॉल्यूम, और जिसमें डूबा हुआ उसका डेंसिटी, हवा में डूबा हुआ हवा का डेंसिटी इंटू जी। अब नीचे किसका करना है, 1 किलोग्राम तो हो गया आयरन का और 1 किलोग्राम ब्लॉक ऑफ वुड। अब वुड का, तो वुड का हो जाएगा 1/800 गुना 0.293 गुना जी। अब इसी को सॉल्व करना है हम लोग को। जी तो कॉमन है कैंसिल, ऊपर 1 माइनस 1.293/7800 और नीचे 1 माइनस 1.293/800। ऊपर में 1 माइनस 1.293/7800, नीचे में 1 माइनस 1.293/800। तो आ गया आंसर हमारा 1.001, 1.00145, इसमें आ रहा 15, ठीक है, 1.00145। रेशियो निकालना था, 1 किलोग्राम आयरन के टुकड़ा का वेट हवा में और 1 किलोग्राम वुड का लकड़ी का टुकड़ा का वेट हवा में। मतलब हवा को लिक्विड मान के बनाइए, फ्लूइड मान के बनाइए, और हवा के द्वारा बॉयंसी फोर्स, एक्चुअल वेट माइनस बॉयंसी, एक्चुअल वेट माइनस बॉयंसी। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है।